बात कीजिए, मुझे प्रेम जी से। देखिए, उन्होंने अभी एक पत्रकार को पेंटियम पत्रकार कहा। पहले तो सबसे पहले इनका पार्टी का चिन्ह साइकिल है, अपना अपग्रेड करके मोटरसाइकिल पे आओ भाई। दूसरों को दक्यानुसी बता रहे हो, खुद साइकिल पे घूम रहे हो। तो दूसरी बात यह है, इसमें नहीं जाते, मैं सिर्फ इतना पूछना था। उन्होंने कहा कि देखिए हम लोग इसके हमेशा खिलाफ रहे। 2012 में अखिलेश जी आए चुनकर बड़ी मैंडेट से, ईवीएम से, और 2004 से 14 के बीच में कांग्रेस की सरकार थी। बैलेट से करवाते ना, उसी समय पर लिख कर देते कि नहीं मैंडेट स्वीकार रहे हैं, हमको बैलेट से चाहिए। तब नहीं करना, अपना मैंडेट ईवीएम से लेना है, दूसरों के मैंडेट पे सवाल खड़े करने। दूसरी बात मैं पूछना चाहता हूं, शरद पवार, पी चिदम्बरम और कार्ति चिदम्बरम बीजेपी के है क्या? शरद पवार ने बोला ये ईवीएम बहाना मत बनाओ, पी चिदम्बरम और कार्ति चिदम्बरम दोनों ने बोला हमारा ये एक्सपीरियंस नहीं है, और एलॉन मस्क ने जो बोला था वो कनेक्टेड ईवीएम, हमारे देश की ईवीएम कनेक्टेड नहीं है किसी भी नेटवर्क के साथ, और ये सुप्रीम कोर्ट ने भी बताया है, पर सुप्रीम कोर्ट की भी नहीं मानेंगे। आखिरी बात मैं बताना चाहता हूं, जनता की बात कर रहे हैं साहब। जनता का अगर आपको सम्मान होता तो जनता तो लंबी कतारें लगा लगा कर वोट दे रही ईवीएम के लिए। पिछली बार से ज्यादा वोटिंग इस बार हुए महाराष्ट्र में। जनता तो कह रही कि ईवीएम पर भरोसा है, आपको सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा नहीं है। संविधान करते हैं ना, सुप्रीम कोर्ट एक फाइनल चीज होती है ना किसी भी विषय पर। जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है तो आप सुप्रीम कोर्ट के ऊपर है क्या? और कोई भी संवैधानिक संस्था उठा लीजिए, जुडिशरी को बिका हुआ कहेंगे अगर फैसला अपने हक में ना आए तो। ये कहेंगे कि लोअर कोर्ट आग लगा देगी, ये कहेंगे कि नहीं नहीं ये जो इलेक्शन कमीशन है ये बिका हुआ है। मैं प्रेम कुमार जी से केवल आज पूछना चाहता हूँ, 4 से 14 के बीच में 2009 में मैंडेट आपने क्यों बैलेट से नहीं करवाया? आप करवा लेते ना, आपकी तो सरकार थी, क्यों नहीं करवाया आपने, बताइए। प्रेम कुमार जी, इसका जवाब भी दीजिएगा और मेरे सवाल का जवाब भी दीजिएगा कि शरद पवार केवल महाराष्ट्र ही नहीं बल्कि देश की राजनीति के सम्मानित नेताओं में से हैं। वो ये कह रहे हैं मैं ईवीएम पर कुछ नहीं बोलूंगा, भले ही महाआघाड़ी के नेता ईवीएम पर सवाल खड़े कर रहे हो, लेकिन मेरे पास कोई सबूत नहीं है, मैं किसी आरोप को नहीं मानूंगा। देखिए अनामिका जी, एक बूथ है कन्नड़ विधानसभा तालनेर कंस्टिट्यूएंसी में 105 नंबर, वहां पर ग्रामीण वोटर हैं, पूरे वोटर बूथ में 312 और वोट काउंट हुए हैं 624। अब ये ईवीएम की गलती नहीं है तो शहजाद जी की गलती है क्या? किसकी गलती है? ये 312 वोट पड़ेंगे और 624 गिने जाएंगे, ये किसकी गलती है? कौन देगा जवाब? तो मैं तो एक उदाहरण रख रहा हूं, ठीक है। ईवीएम सुप्रीम कोर्ट ने अगर सही माना था तो क्यों वीवीपैट का इसमें प्रोविजन किया? संदेह था तभी तो। वीवीपैट को भी गिनती करने का भी समय समय पर कुछ न कुछ उसमें अमेंडमेंट होता रहा। अगर सब ईवीएम में भी कुछ न कुछ बदलाव आते रहे, और आज एआई का जमाना है, ईवीएम से भी ऊपर एआई से पूरे वोटर्स की टेंडेंसी का पता चल जाता है कि कहां कौन वोटर किधर झुका हुआ है। उस हिसाब से वोटर लिस्ट से नाम हटा भी दिए जा रहे हैं और जोड़ भी दिए जा रहे हैं। ये भी एक तरह का नहीं प्रेम जी, अगर आज ईवीएम की जगह बैलेट पेपर की मांग की जा रही है, अगर आज ईवीएम की जगह मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के अध्यक्ष बैलेट पेपर की मांग कर रहे हैं, तो इस बात की क्या गारंटी है कि जो आरोप आज लगाए जा रहे हैं कल को अगर नतीजे किसी के भी फेवर में आते हैं तो दूसरी ओर से आरोप नहीं लगाए जाएंगे? सर किसी के भी फेवर में आए, मैं किसी का नाम नहीं लेती XYZ, तो अब ये आरोप नहीं लगाए जाएंगे प्रेम कुमार जी? तब ये सवाल नहीं उठेंगे? फिर आप कहेंगे छीना झपटी बैलेट पेपर की गुंडाई हुई है। पूरा चुनाव जो है देश का लोकतंत्र में किसी पार्टी, किसी नेता उसके आरोप लगाने, उसके मंतव्य रखने से जुड़ा हुआ नहीं तो नहीं है। फिर यहाँ भी शांत हो जाइए फिर। और आपका तो यहाँ भी कह दीजिए ना कि चुनाव आयोग के आरोप गलत है, हम मतदाता गाली भरे शब्दों का इस्तेमाल गलत है। संदेह दूर करना होगा। आप पॉइंट समझिए, हम दूर से बात कर रहे हैं, पॉइंट समझिए। संदेह दूर करना, मैंने जो तथ्य रखे हैं मैं उसका जवाब को ठीक कर दीजिए, कारण दुरुस्त कर दीजिए। 312 वोट पड़े 600। हाँ, मैं इसी का स्पेसिफिक जवाब दूंगा, हो जाएगी। स्पेसिफिक जवाब दूंगा। प्रेम जी पूरा सुनना पड़ेगा, पर स्पेसिफिक इसी का जवाब दूंगा। इस आरोप पे, और इनकी मंडली ने ये इस आरोप के अलावा एक और आरोप लगाया था कि पूरे महाराष्ट्र में जितने वोट हुए उसकी गिनती से 5 लाख का डिफरेंस है, 5 लाख वोटों का। उन्होंने एक बूथ का दिया है, इन्होंने पूरे महाराष्ट्र का दिया। CEO महाराष्ट्र इलेक्शन कमीशन ने जवाब देते हुए कहा मूर्खों, पोस्टल बैलेट है वो, ईवीएम की गिनती कर ली, पोस्टल बैलेट कौन गिनेगा? तो उन्होंने बोला वो 5 लाख अधिक वोट पोस्टल बैलेट के हैं। तब ये सब डिलीट मार के भाग गए वायर वाले
ये वायर इकोसिस्टम से सब उत्पन्न हुए ये- हैं। नहीं, आपका नहीं, सोर्स ये क्या है? गलत ट्रस्ट मी उदाहरण ब्रो, है। मैं जो ट्रस्ट मी उदाहरण ब्रो दे रहा आपका हूं, सोर्स है। आप इसकी- आप बता इसकी नहीं काट सुन ली, लाइए। सुनना पड़ेगा प्रेम जी। ये ट्रस्ट मी ब्रो और वायर वाला नहीं चलेगा यहाँ पे उधर आप मामला। बाएं दाएं ट्रस्ट बात मी कर ब्रो रहे नहीं चलेगा यहाँ पे। बाएं दाएं बात ट्रस्ट कीजिए। मी ब्रो 312 ये है आपका सोर्स, 624 ये सोर्स है आपका। 105 सुन लो, नंबर बूथ, अब तालनेर सुन लो, constituency। कान खोल के सुन लो प्रेम जी, कान खोल के सुन लो। अब सुन लीजिए, आपने आरोप लगाया, सुन लीजिए। मैं आपको कान चुनौती, बंद करके भी अरे सुना सुनो जाता ना है यार, क्या? सुन लीजिए ना, ऐसी अपनी अपनी बातें बारी में आप तो कर रहे बोलिए। हैं। प्रेम जी आप फिजूल बोलिए की अपनी बातें बात, आप पर कर मेरी रहे हैं। बारी खत्म तो होने दीजिए, उसके बाद बोलिए ना। अच्छी डिबेट हो रही है, आप 10 सेकंड बाद बोल लीजिए। 10 सेकंड में अपनी बात खत्म कर लो। आपका जो भी ये प्रमाण है ना, ये स्पेसिफिक प्रमाण, मैं आपको चुनौती दे रहा हूँ। आप तो दिल्ली रहते हैं, हमारे दिल्ली नोएडा ही रहते हैं। आप कल के कल या मंडे के मंडे इसको ले जाकर इलेक्शन कमीशन को देना। आप कल के परसों इलेक्शन कमीशन को देना। नहीं देंगे, रिपब्लिक अपना कैमरा भेजे कि ये जा रहे कि नहीं जा रहे, ये कंप्लीट करने। इलेक्शन कमीशन को जाकर देना। इसका जवाब आ चुका है कि ये पोस्टल बैलेट का काउंटिंग के साथ पूरा प्रॉपर काउंटिंग होती है। आपके काउंटिंग एजेंट होते हैं वहां पे क्या इलेक्शन कमीशन अपनी मर्जी से कराता है? हर पार्टी का हर बूथ पर काउंटिंग एजेंट होता है और साइन होने के बाद वो फाइनल होता है। प्रेम जी, वोट जल्दी गिनना भाई, आप समझिए 75 लाख वोट जो है 5 बजे से 11 बजे और काउंटिंग होने से पहले तक में फेरबदल हो सर, जाता तो इस है। पर अब आपने चुनाव गोल को आयोग इसका भी जवाब देता हूँ, लेकिन इसका भी जवाब दिया है। नहीं प्रेम जी, चुनाव आयोग ने इस पर जवाब दिया है। चुनाव आयोग ने इस पर जवाब दिया है। चुनाव आयोग ने कहा है कि वोटिंग परसेंटेज लास्ट टाइम तक काउंट किए जाते हैं, और ये आप भी जानते हैं कि 6 बजे तक जो लोग लाइन में लग जाते हैं वो वोट कर सकते हैं, और जब वोट कर देते हैं तो वोटिंग परसेंटेज उसके बाद सामने आते हैं। सर, ये तो चुनाव आयोग ने ही सफाई दे दी है, फिर उस पर सवाल क्यों खड़े कर रहे हैं? में कैसे 75 लाख वोट बढ़ते हैं? अरे एक घंटे में कोई 75 लाख वोट नहीं बढ़े, क्यों झूठ बोल रहे हो भाई? 1 घंटे का इसका भी जवाब दिया है। चलिए, और भी मेहमान है मेरे पास, मेरे साथ और भी मेहमान है। ओके, रुक जाइए। अवधेश जी, अगर कांग्रेस के नेता ये नहीं मान रहे हैं कि वो ईवीएम पर सवाल ना खड़े करें, अगर विपक्ष के नेता ये नहीं मान रहे हैं कि हाँ उनमें कमियां हैं, तो मल्लिकार्जुन खड़गे सीडब्ल्यूसी की बैठक में ये क्यों कह रहे हैं कि हमें ऊपर से नीचे तक बदलाव की जरूरत है? हालांकि हम ये जानते हैं कि उनकी नसीहत, उनकी बात का कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, कोई नहीं सुनेगा वहां पर। नहीं, ऐसा है कि कांग्रेस के अंदर भी जो विवेकशील लोग हैं उनको पता है कि हमारे पार्टी की दशा क्या हो गई। अब प्रेम जी अगर मान लीजिए नया उस इकोसिस्टम के व्यक्ति बन गए हैं जो कि हमेशा तार्किक बात और तथ्यों के साथ रखते रहे हैं, तो अब उस पर तो नहीं बोलूंगा। शहजाद जी ने बहुत सारा बता दिए, कहा कि फैक्ट है, चुनाव आयोग एक एक विषय पर जवाब दे चुका है। देखिए, कांग्रेस पार्टी में अगर इतने ही सब कुछ अच्छा होता तो 2014 के चुनाव से लेकर के और 2024 के चुनाव तक देश के का कोई राज्य नहीं है जहां कांग्रेस पार्टी व्यापक रूप से टूटी नहीं है, इंक्लूडिंग राजस्थान जहां की वरुण पुरोहित है, जहां की वहां की सरकार रही है, कर्नाटका जहां उसकी सरकार है, हिमाचल प्रदेश जहां उसकी सरकार है। तो कांग्रेस पार्टी लगातार टूट रही है, टूटते टूटते जहां वो मुख्य पार्टी रही है वहां हाशिए पर जा रही है। बिहार, उत्तर प्रदेश जैसी जगह में अगर कल ईवीएम इनके हिसाब से भी चुनाव हो जाए तो कांग्रेस कितने उम्मीदवार उतारेगी? महाराष्ट्र में कितने उम्मीदवार कांग्रेस उतार सकती है आज की स्थिति में? तो